औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, माह रमज़ान मुबारक का 24वां रोज़ा चंद रातें उस बारगाह खुदावंदी के मेहमान की मेहमान नवाजी की बाकी है। अय्याम अशरा या ये पूरा महीना खुदा ने हमें बड़ी बरकतों और नेमतों के साथ इनायत किया। खुदा की करामतें थी कि इस माह में बड़ी बरकतें आई, बड़ी नेमतें आई। हर एक का दस्तरखान नेमत खुदावंदी से बिछा रहा। हर एक ने अपने दस्तरखान पर बेहतरीन बेहतरीन दस्तरखान की नेमतों को इस्तेमाल में लिया। खुदा की इबादत में लुत्फ़ आया। कुरान मजीद पढ़ने की तिलावत करने में बड़ा मज़ा आया। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, आखिरी रातें बाकी हैं। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि माह रमज़ान की आखिरी रातों में, आखिरी रातों की इबादतों में सूरे कद्र की तिलावत करना बहुत ज़्यादा बेहतर बयान किया गया है। बयान किया गया है कि इन रातों में, इन आखिरी रातों में हमारा फरीज़ा ये है कि हम कोशिश करें कि हम खुदा से इतने करीब हो जाए, इतने करीब हो जाए, इतने जुड़ जाए कि खुदा अपने बंदों से महरूम ना हो सके। इन आखिरी रातों में हम कुरान मजीद का हदिया अपने मासूमीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में, अपने मरहूमों की खिदमत में पेश करते रहे। अज़ीज़ान गिरामी, मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि माह रमज़ान की आखिरी रातों को जाग कर गुजारो, आखिरी रातों में इबादत करके गुजारो, आखिरी रातों में खुदा को याद करके गुजारो। और जो माह रमज़ानुल मुबारक में गिरिया करके आखिरी अय्याम को गुजारता है, खैरात करके, लोगों को अता करके, लोगों को अपने पास से कुछ नेमतों को देके, गरीबों मिस्कीनों की ईद को बेहतर बनाने के लिए, उनकी ईद को अच्छा बनाने के लिए अगर खैर व खैरात करता है तो खुदावंद आलम उन तमामों के लिए बेहतरीन कारसाज बन जाता है, उनकी बरकतों को बढ़ाता है और उनकी नेमतों को बढ़ाता है। अज़ीज़ान गिरामी, खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में कई तरह के फलों का तज़किरा, कई तरह के फ्रूट्स का तज़किरा किया है कि जिसमें बयान किया जाता है कि एक ऐसा फल है जो हर बीमारी का इलाज है। आज आपकी खिदमत में थोड़ा सा उस फल का तज़किरा करना है, यानी उस फ्रूट का तज़किरा करना है। लेकिन साथ ही साथ आपकी खिदमत में एक ऐसी बीमारी जो आज बूढ़े से लेके जवान, जवान से लेके बूढ़े हर एक में पाई जाती है, वो बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। कहते हैं कि जब जिस्म में खून की रफ्तार बहुत तेज होने लग जाए, इंसान का स्ट्रेस, हार्मोन्स चेंज होने लग जाए, तो कहा जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। जब जिस्म में बीमारियां जड़ पकड़ने लग जाएं तो हाई ब्लड प्रेशर में इंसान मुब्तला हो जाता है। लो ब्लड प्रेशर, जिस्म में कमजोरी का आना, जिस्म में प्लेटलेट्स का कम होना, वीकनेस का बहुत ज़्यादा आ जाना, उसके रीजंस होते हैं कि जिनकी वजह से लो ब्लड प्रेशर लाहक आ जाता है। इसका इलाज क्या है? अज़ीज़ान गिरामी, हाई ब्लड प्रेशर के लिए कहा गया है कि हाई ब्लड प्रेशर का जो मरीज़ है वो नमक का इस्तेमाल कम करे। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ को चाहिए कि अपने जहन को ठंडा रखे, ज़्यादा गुस्सा न करे, ज़्यादा बुलंद आवाज़ से गुफ्तगू न करे। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ को चाहिए कि अपनी सेहत का ख्याल रखे। जामुन का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत बेहतर है। उसी के साथ बनाने का इस्तेमाल, बनाना खाना हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत बेहतर है। अंजीर का खाना हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत बेहतरीन फ़ायदा देता है।
उसी के साथ बयान किया गया कि अनार का खाना जन्नत का एक ऐसा फल है कि जिसमें हर बीमारी का इलाज है। वो फल है अनार। अनार का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत बेहतरीन करार दिया गया है। हाई ब्लड प्रेशर मरीज को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉनवेज का इस्तेमाल न करे। कोशिश करे कि मीट का इस्तेमाल न करे। कोशिश करे कि ऑयली डिशेस, ऑयली जो स्नैक्स होते हैं उनका इस्तेमाल न करे। हाई ब्लड प्रेशर अपनी मेडिसिन को वक्त पर ले। हाई ब्लड प्रेशर को चाहिए कि वाइट सॉल्ट की बजाय रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल करें, यानी नमक जो है वो रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल करें। काली मिरी, अजवाइन, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करें। हाई ब्लड प्रेशर का मरीज ज़्यादा से ज़्यादा पानी को पीता रहे। ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीव्स का इस्तेमाल करें। खजूर खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। अजीज़ान गिरामी, कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर का मरीज अगर बॉर्डर लाइन पर अपने प्रेशर को रखना चाहता है, उसका प्रेशर बॉर्डर लाइन पर रखना चाहता है, तो उसके लिए हाई ब्लड प्रेशर के मरीज को चाहिए कि वक्त पर सोए, नींद बराबर से करे और वक्त पर उठे। कुरान मजीद का पढ़ना हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। कुरान मजीद रूह की ग़िज़ा है। कुरान मजीद गुस्से को कम करती है। कुरान मजीद जहन को शांत करती है, स्ट्रेस लेवल को कम करती है। और कुरान मजीद का पढ़ना सबसे बेहतरीन करार दिया गया। उसी की तरह लो ब्लड प्रेशर, अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो उसको चाहिए कि पानी का इस्तेमाल बराबर से करे, नींबू और शक्कर का इस्तेमाल करते रहे। जिसमें ग्लूकोज पाया जाता है उन ग्लूकोज वाली चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ को भी चाहिए कि जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए ताकीद की गई है इन फ्रूट्स का खाना, लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी उन फ्रूट्स को खाएं। उसके साथ लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए बयान किया गया है कि अगर वो अनार का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से, यानी पूरा अनार को छीलकर पूरे अनार का इस्तेमाल करते हैं, तो कहा गया पूरे अनार को एक साथ खाते हैं, तो कहा गया कि लो ब्लड प्रेशर का मरीज़ अपने ब्लड के प्रेशर को नॉर्मल रखता है और उसका प्रेशर लो नहीं होता। उसी के साथ बयान किया गया है कि अगर लो ब्लड प्रेशर का मरीज़ अपनी, जब उसे चक्कर आ रही होती है, यानी उसे ऐसा महसूस हो रहा होता है कि उसका एक पार्ट जो है, एक हिस्सा जो है वो कमज़ोर पड़ रहा है और वो उस वक्त अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, तो उसके लिए उसे ज़रूरी है कि उस वक्त खजूर का इस्तेमाल करे या जल्दी करे शहद पीने में, मीठी चीज़ों का इस्तेमाल करे। लो ब्लड प्रेशर के लिए मरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद करार दिया गया है। छोटे इमाम जाफ़र स्वादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसे अगर बदन में खून की कमी होती है तो उसकी वजह भी ये होती है कि वो उन्हें चक्कर आती है और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि हम अभी गिर जाएंगे। तो उसके लिए छोटे इमाम फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन फल है अनार का इस्तेमाल। अनार, छोटे इमाम फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन फ्रूट जो है वो अनार है और अनार को खाने से भूख से सैर हो जाता है, यानी एक अनार खा लोगे तो हमारा पेट भर जाता है और हमें भूख कम लगती है, और जब पेट को ठंडक पहुंचाता है और ब्लड सर्कुलेशन के फ्लो को नॉर्मल रेंज में करता है। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अनार से ज़्यादा कोई मेवा मरगूब न था, यानी जो आज अगर हम ड्राई फ्रूट्स को जिस लेवल में लेकर जाते हैं और कहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल, उस लेवल में रसूल खुदा ने अनार को रखा है। और इसीलिए जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने तमन्ना की थी और कहा था कि या अली मुझे अनार चाहिए, मेरा आज मन होता है कि मैं अनार खाऊं।
तो अज़ीज़ान गिरामी, अनार को जन्नती फल कहा गया है। अनार के फलों के अंदर में यानी एक दाना जन्नत का होता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अनार को एक भी दाने को वेस्ट ना करें। और उसके साथ मासूमीन अलैहिस्सलाम फरमाते कि कुरान मजीद में सूरे रहमान में अनार का तस्कीरा आया है। खुदा ने अनार के इतने ज़्यादा फ़ायदे बताए हैं और उन फ़ायदों में एक फ़ायदा ये बयान किया है कि अनार ब्लड को साफ़ करता है, प्यूरिफाई करता है, ब्लड को साफ़ करता है। विटामिन बी, विटामिन सी और कैल्शियम और शक्कर और पानी, ये सारी क्वालिटीज़ अनार के अंदर पाई जाती हैं। अनार दिल को ताकत देता है, जिगर की कुव्वत को बढ़ाता है और उन लोगों के लिए जिनके मिजाज बहुत ज़्यादा गर्म होते, रसूल खुदा फरमाते, उनके लिए अनार बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। रूहानी और जिस्मानी मरज़ के लिए अनार बहुत बेहतरीन फ़ायदा करता है। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स मुसलसल अनार को 40 दिन तक खाता है, 40 दिन तक मुसलसल अनार को जो शख्स खाता है, 40 दिन तक अनार को खाने से शैतान के शर से दूर रहता है और शैतान उस शख्स से गमज़दा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें वसवसों में गिरफ्तार नहीं कर पाया। अब अज़ीज़ान गिरामी सोचिए, जो शैतान की शर से दूर रहता है, शैतान से दूर रहता है, खुदा से कितना करीब होता होगा। इसलिए कहा गया है गरीब से गरीब फर्द भी हो तो वो अनार को ज़रूर ले आए और अनार का इस्तेमाल करे। अज़ीज़ान गिरामी, उसके बाद बयान किया गया है अनार जिस्मानी बीमारी को दूर करता है। अनार खाने से दिल नूरानी हो जाता है, दिल को नूर मिलता है और वो पाक और साफ महसूस करता है। अनार खाने वाला बंदा गुनाहों के करीब नहीं बढ़ता, झूठ कम बोलता है। कितना खूबसूरत जिक्र है। छोटे इमाम जाफर स्वादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई अनार का इस्तेमाल करता है और अनार को खाता है तो वो मुस्तहब इबादत करने का सवाब पाता है। यानी जितनी देर हम अनार खा रहे हैं वो मुस्तहब काम करने का सवाब पाता है। छोटे इमाम जाफर स्वादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अनार खाने से जिस्म में जहाँ कहीं भी दर्द होता है वो दर्द दूर हो जाता है। और हम अगर गिरफ्तार होते हैं ना कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, और जिस जानिब हमारा जहन होता है वो जहन हमारा उस जानिब से हट जाता है। रसूल खुदा फरमाते जब किसी की अयादत को जाओ तो खाली हाथ ना जाओ, और जब किसी की अयादत को जा रहे हो तो अनार लेकर उनकी अयादत को जाओ, कि ये सबसे बेहतरीन इबादत है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर और अनार के फ़ायदे, आज का हमारा ये एपिसोड आपकी खिदमत में पेश किया गया ताकि हम और आप अनार का इस्तेमाल करें। गर्मी का सीज़न है, शदीद गर्मी है, पेट में पानी कम हो जाता है, इस लिहाज से अनार को खाने से पेट का पानी नॉर्मल होता है और बहुत बेहतर हो जाता है कि हमें प्यास कम लगती है और वाटर लेवल हमारे जिस्म में बराबर रहता है। प्यास यानी हलक को सुखाती नहीं है, अगर लगती है तो हलक सूख कर प्यास नहीं लगती, जो अनार का इस्तेमाल करता है। तो अज़ीज़ान गिरामी, एक दुआ जो आज मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ वो दुआ है, दुआ रिवायत की जुमले बयान करती है, दुआए सबा का पढ़ना। दुआए सबा बहुत बेहतरीन दुआ है और इसे बयान किया गया है अगर कोई नमाज फज्र के बाद दुआए सबा को पढ़ता है तो खुदा उससे रिस्क के फरिश्ते को हुक्म देता है कि इसे रिस्क तवानाई इनायत फरमा, और हमें रिस्क बहुत ज़्यादा अता होता है, हमारे रिस्क में कमी नहीं होती। तो दुआए सबा मफातुल जिनान में भी मौजूद है, डिवाइन पर्ल, राज़ो नाज़ और कई किताबों में दुआए सबा मौजूद है। इन दुआए सबा को आप ज़रूर पढ़िएगा और अपने रिस्क में बरकत हासिल करेगा इंशाअल्लाह। कल 25 माह रमज़ान मुबारक
एक नए एपिसोड के साथ कल हम आपकी खिदमत में आएंगे और एक नया एपिसोड आपकी खिदमत में लेकर और एक फ्रूट का तस्करा लेकर आएंगे कि जिसकी वजह से अगर वो हमारे पास मौजूद हो और इजीली अवेलेबल हो तो हम उसके इस्तेमाल से अपनी सेहत को कैसे बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह दीजिए हमें इजाज़त। आखिरी रातों में, आखिरी दिनों में हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।